हेलो भाई, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। लेक्चर 8 में आज हम आपको दूसरी विधि यानी कि हाइड्रोकार्बन से किस प्रकार से हम हैलो एल्कीन बना सकते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने पहली विधि बताया था एल्कोहल से कि एल्कोहल से किन किन विधियों द्वारा हम हैलो एल्कीन प्राप्त कर सकते हैं या कैसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। अब इसमें देखिए दूसरी विधि क्या है कि हाइड्रोकार्बन में कल हम आपको बताए थे कि 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एल्केन से। इसमें जो है एल्केन से किस प्रकार हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। जैसे कोई सिंपल एल्केन ले लें, ये सामान्य एल्केन है। एल्केन से हमको बनाना है हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन बनाने के लिए हम इसमें क्या परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन लेना है, यह X2 कर दीजिए, कॉमन हो जाएगा X2 मीन्स Cl2 Br2 I2 etc। ये हाइड्रोजन में आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब ले सकते हैं। तो यहाँ पर एल्केन का सामान्य सूत्र RH या दूसरा सामान्य सूत्र इसका होता है CnH2n+2। ये सामान्य सूत्र है इसका एल्केन का, या इसी को हम लिखते हैं RH। तो X2 से क्रिया कराएंगे तो ये क्रिया होगी सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति यानी किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये आपको करना क्या है, दूसरी विधि में हाइड्रोकार्बन में पहला एल्केन लेना है। अब एल्केन का सामान्य सूत्र हमने RH लिख लिया, इसमें हाइड्रोजन ले लेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड में, प्लस हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा। ये बन गया आपका हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, ये बन गया हैलो एल्केन। और हाइड्रोजन हैलाइड दूसरा, हाइड्रोजन हैलाइड ये। अब R की वैल्यू यानी कि R का मान का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं। आपको पहले भी बताया एल्किल ग्रुप में आप CH3 C2H5 यानी किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने पर जो समूह प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं एल्किल ग्रुप। ऐसे C3 H7 C4 H9 मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब एल्किल समूह ले सकते हैं। जैसे हम ले लें CH3H, अर्थात इसको और क्या लिख सकते हैं CH4 प्लस यहाँ पर हम कर दें Cl2 और सूर्य का प्रकाश सनलाइट, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो मेथिल क्लोराइड और HCl। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें जो है सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्लोरीन है वो मुक्त मूलक में टूटता है, यानी कि ये फ्री रेडिकल बनाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो भी आप हैलोजन ले रहे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है मुक्त मूलकों में, और ये मुक्त मूलक पुनः इस पर अटैक करते हैं। ये मुक्त मूलक जो है एल्केन अणु पर अटैक करते हैं। तो अटैक करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एल्किल हैलाइड में, और यहाँ से मुक्त मूलक फ्री होता है हाइड्रोजन, और पुनः ये जो हाइड्रोजन है ये दूसरे वाले क्लोरीन मुक्त मूलक से क्रिया करके बना लेता है HCl, हाइड्रोजन मुक्त मूलक, और दूसरा क्लोरीन मुक्त मूलक, ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं HCl बना लेते हैं। और यही ओवरऑल अभिक्रिया हम लिखते हैं। ये ओवरऑल अभिक्रिया एक ही बार में हम लोग लिख देते हैं। ये इसकी क्या है, मैकेनिज्म है, ये क्रिया विधि है इसकी।
कि कैसे कैसे ये क्रिया होती है, ये क्रिया विधि है। ठीक है, तो एल्केन से आपको करना क्या है, एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखना है, तो आपको प्राप्त होगा हेलो एल्केन। अब पर्टिकुलर हमने देखिए एक एग्जांपल आपको दिया CH3 का। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं C2H5 का। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 और यहां मान लीजिए ले लेते हैं ब्रोमीन। दूसरा एल्केन है एथेन, या इसी को हम जैसे RH लिखे थे तो RH के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा CH3 CH2H, या इसी को ऐसे भी लिख सकते थे C2H5H। ठीक, अब Br2 से क्रिया करेगा ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ये H E का इक्वल टू होता है H, यानी कि एनर्जी जो होती है सूर्य के प्रकाश की वो H होती है, इसीलिए हम यहाँ सूर्य का प्रकाश ना लिख के क्या लिखते हैं H। तो ये हो जाएगा HBr निकल जाएगा, या ये कह सकते हैं कि यहाँ HBr बन जाएगा, और क्या बनेगा CH3 CH2Br, इसका नाम है एथेन एल्केन है, सिंपल एल्केन है, और इसका नाम है सामान्य नाम एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड इसका है, और IPSC नाम अगर लिखेंगे तो ब्रोमो एथेन, ब्रोमो एथेन, इसका IPSC नाम क्या हो जाएगा ब्रोमो एथेन। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका नाम है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो ये इस प्रकार आप बना सकते हो। और एक एग्जांपल देख लीजिए CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है, इसको अगर हम क्लोरीन के साथ क्रिया करा दें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो CH3 CH2 CH2Cl प्लस HCl, और इस पूरे समीकरण को, पूरी अभिक्रिया को कहा जाता है हैलोजनीकरण, इसको कहा जाता है हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, या हिंदी में कहते हैं हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण, हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण। नाम सबका देख लीजिए, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये आपकी हो गई दूसरी में, पहली विधि कंप्लीट हो गई एल्केन से। अब इसी एल्कीन से तो हो गया, अब एल्कीन से हम किस प्रकार हेलो एल्केन बनाएंगे उसको हमें देखना है। चलिए देखते हैं। देखिए बी, अब बी में पहला है एल्कीन, इस एल्कीन से हमको हेलो एल्कीन बनाना है। तो इसमें दो मेथड है, देखिए फर्स्ट हमने लिखा बी फर्स्ट, पहला मेथड है, पहला मेथड क्या है हाइड्रोजन हैलाइडों के योग से, हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा, देखिए हाइड्रोजन हैलाइड का हम योग कराएंगे, किसमें कराएंगे एल्कीन में कराएंगे। हाइड्रोजन हैलाइडों का योग हम किसमें कराएंगे एल्कीन में कराएंगे, और ये जो योग होगा हाइड्रोजन हैलाइड का वो मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार होगा, मार्कोनी-कॉफ नियम। हाइड्रोजन हैलाइडों का जो योग होता है एल्कीन में वो मार्कोनी-कॉफ नियम के अनुसार होता है। चलिए पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कैसे होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं एल्कीन एथिलीन का, इसका नाम है, सामान्य नाम है एथिलीन, इसको फल पकाने वाली गैस कहते हैं, और ये एक प्रकार की हार्मोन भी है,
तो इसमें हम HCl का योग कराएं, हाइड्रोजन हैलाइड, इसको सामान्य रूप से HX द्वारा दिखाते हैं। अब इसमें HF भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है। कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 ही कार्बन है, तो मार्कोनी का आप नियम लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप वैसे ऑलरेडी जोड़ दीजिए। एक से आपको CH2 से H जोड़ दीजिए और दूसरे वाले से Cl जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3 CH2Cl। ये हेलो एल्केन बन गया आपका। हेलो एल्केन में इसका पर्टिकुलर नाम क्या है? पर्टिकुलर नाम है एथिल क्लोराइड और IPSC नाम है इसका क्लोरोएथेन। IPSC नाम क्या है? क्लोरोएथेन। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन हैलाइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका योग इसमें हुआ है, तो इसमें मार्कोनी का नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आपको क्या मिल गया? हेलो एल्केन मिल गया। लेकिन अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक है किसी भी एल्कीन में, या कोई ऐसा एल्कीन है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 से अधिक है, तब उसमें हम मार्कोनी का नियम के अनुसार ही हाइड्रोजन हैलाइडों का योग करेंगे। देखिए कैसे होता है और मार्कोनी का नियम क्या है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये है प्रोपीन 1, या इसी को प्रोपिलीन भी कहते हैं। प्रोपीन 1 है, इसमें हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराना है। अब हाइड्रोजन हैलाइड का योग कराने के लिए मार्कोनी का नियम का उपयोग करेंगे। अब मार्कोनी का नियम कहता क्या है, ध्यान से सुनिए कि असम्मित एल्कीनों की, ये असम्मित एल्कीन है, असम्मित क्यों है? इस पाई बॉन्ड के कारण, एक सिग्मा एक पाई, तो पाई बॉन्ड के कारण, ये पाई बॉन्ड के कारण क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड का मतलब असंतृप्त होता है, इसमें योग अभी किया जा सकता है। तो पाई बॉन्ड के कारण ये अनसैचुरेटेड होता है। तो नियम फिर से सुनिए कि ये नियम क्या कहता है कि असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया में, असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया में यौगिक का ऋणात्मक भाग, ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है यौगिक, इसका जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री या जिस कार्बन की डिग्री, जिसकी डिग्री क्या होती हो? अधिक होती है, जिसकी डिग्री अधिक होती है। फिर से सुन लीजिए, असम्मित एल्कीनों की योगात्मक अभिक्रिया में यौगिक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। या हम ये कह सकते हैं कि जिस कार्बन की डिग्री अधिकतम होती है उसी पर यौगिक का ऋणात्मक भाग जुड़ता है। यही मार्कोनी-काफ का नियम है। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। इसकी डिग्री कितनी है? 1 है। बात समझ में आई? तो इसकी डिग्री अधिकतम है, इसलिए इस पे यौगिक का ऋणात्मक भाग जुड़ेगा। या हम ये कह सकते हैं कि इस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम है, इसलिए भी इस पर हाइड्रोजन परमाणु आकर जुड़ेगा। देखिए फिर से लिख लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, निगेटिव पॉजिटिव। अब यौगिक का ऋणात्मक भाग इस पर जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मार्कोनी-काफ का नियम लग जाएगा। मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार ये बन जाएगा CH3 CH Cl CH3, ये हो गया। इसका नाम है प्रोपीन 1 या प्रोपिलीन, और ये Cl हाइड्रोजन हैलाइड, और ये हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ये
ये आपका कंपाउंड बन गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया, मेन प्रोडक्ट बन गया। और देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव्स आउट। यहाँ पर मार्कोनी ऑफ नियम। अब देखिए इसमें भी वही नियम लगाना है आपको कि यौगिक का जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम है या जिसकी डिग्री मैक्सिमम है। अब डिग्री क्या होती है ये भी जान लीजिए। इस कार्बन से देखिए एक सिंपल एक कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। इससे देखिए 3 कार्बन जुड़े हैं, एक ये, इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। इससे देखिए केवल एक कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1। इससे देखिए एक कार्बन जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1। जिस कार्बन की डिग्री पूछी जाए उससे देख लीजिए कितने कार्बन जुड़े हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा है तो उसकी डिग्री 1, अगर 2 कार्बन जुड़ा है तो उसकी डिग्री 2, अगर 3 कार्बन जुड़ा है तो उसकी डिग्री 3, अगर 4 कार्बन जुड़ा है तो उसकी डिग्री 4। तो यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री मैक्सिमम है, इसलिए हम यहाँ यौगिक का ऋणात्मक भाग जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CBr CH3। अब इसका नाम लिखेंगे 2 मेथिल, उसके पहले 2 ब्रोमो, 2 पर ही मेथिल है, 2 पर ही ब्रोमीन है, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ठीक है, तो ये बी का पहला पार्ट एल्कीन से जो कि हाइड्रोजन हैलाइडों के एक योग द्वारा था, मार्कोनी ऑफ नियम था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम आपको इसको सेकंड पार्ट बताएंगे इसका B2 का। B2 कहने का मतलब है कि इसी एल्कीन में हम हाइड्रोजन हैलाइड का योग न करके केवल हाइड्रोजन का योग कर दें तब क्या प्राप्त होगा। देखिए बी का सेकेंड पार्ट, इसमें अगर हम कोई एल्कीन ले लें जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सिंपल एल्कीन एथिलीन या IPSC नाम इसका क्या होगा एथीन, इसमें हम Br2 का योग करा दें और ये क्रिया किसी अध्रुवीय विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों में से कोई भी विलायक आप यूज कर सकते हो। तो इससे हमेशा आपको बिस डाई हैलाइड प्राप्त होगा। बिस का मतलब होता है पड़ोसी, ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। बिस का मतलब है पड़ोसी और पड़ोसी का मतलब है बगल वाला कार्बन, एक ब्रोमीन इस पर और एक ब्रोमीन इस पर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यानी कि इसका नाम है, सामान्य नाम तो बिस डाई हैलाइड है, बिस डाई हैलाइड। अगर IPSC नाम की बात करेंगे तो 1,2 डाई ब्रोमो एथेन, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। लेकिन अगर सामान्य नाम देखा जाए तो बिस डाई हैलाइड, बिस मतलब पड़ोसी, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन परमाणु किस पर है पड़ोसी कार्बन पर है, इसलिए क्या बना बिस डाई हैलाइड। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे है मान लीजिए प्रोपीन, ठीक। अब प्रोपीन की क्रिया हम करा देते हैं Cl2 से, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक लगा देंगे तो ये बिस डाई हैलाइड बन जाएगा CHCl CH2 Cl, ये बिस डाई हैलाइड है, इसका कॉमन नेम बिस डाई हैलाइड। IPSC नाम देखा जाए तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये हो गई बी की सेकंड क्रिया, यानी कि सेकंड पार्ट। अगर किसी भी एल्कीन की क्रिया हम किसी विलायक की उपस्थिति में, अध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में कराते हैं, ब्रोमीन से, क्लोरीन से या किसी हैलोजन से, तो हमेशा हमको हैलो एल्केन प्राप्त होता है। लेकिन कैसा हैलो एल्केन? बिस डाई हैलाइड, हमेशा बिस डाई हैलाइड ही हमको प्राप्त होगा। अगली विधि है तीसरी विधि। 2 विधि आपकी कंप्लीट हो गई। पहली विधि अल्कोहल से था, दूसरा हाइड्रोकार्बन से था, तो 2 विधियां आपकी बनाने की 2 विधियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अब तीसरी विधि के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।